जय भारतीय संस्कृति। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति आशीष सोनी एक बार फिर आपके सामने एक नई व्रत कथा के साथ उपस्थित हूँ। वट सावित्री व्रत यही एक चमत्कारिक व्रत है। इसके करने से स्त्रियों को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह स्त्रियों का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वट सावित्री व्रत कथा। ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। मूलतः यह व्रत पूजन सौभाग्यवती स्त्रियों का है। फिर भी सभी प्रकार की स्त्रियां, कुमारी, विवाहिता आदि ऐसे करती हैं। इस व्रत को करने का विधान त्रयोदशी से पूर्णिमा अथवा अमावस्या तक है। प्रायः आजकल अमावस्या को ही इस व्रत का नियोजन होता है। इस दिन बड़ बरगद का पूजन होता है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। व्रत का विधान प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात बांस की टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करके टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखना चाहिए। ब्रह्मा तथा सावित्री के पूजन के पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके वड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होने चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। वड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। भीगे हुए चनों का वायना निकालकर उसमें रुपए रखकर सासू जी को चरण स्पर्श करना चाहिए। यदि सास दूर हो तो वायना बनाकर वहां भेज देना चाहिए। वट तथा सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम में सुवासिनी स्त्री के पूजन का भी विधान है। पूजा की समाप्ति पर व्रत के फलदायक होने के लक्ष्य से ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करनी चाहिए। कथा इस प्रकार है। मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पिता तथा पति दोनों के घरों का श्रृंगार वाली पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुणों से संपन्न देवी सावित्री ही पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्मी। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती बढ़ती युवा हो गयी। अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ उसे अपने पति का चयन करने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जिस दिन लौटी उसी दिन देवर्षि नारद अश्वपति के यहाँ पधारे। नारद के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज धूम्रसेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर पत्नी सहित वनों की खाक छानते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान को भावनात्मक स्तर पर मैंने अपना पति होना स्वीकार कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के व्यक्तित्व के गुणों की भूरी प्रशंसा की। किंतु इस नर रत्न के बारे में नारद ने यह भी बता दिया कि जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी तब सत्यवान परलोक सिधार जाएंगे। ऐसे अपशगुन की भविष्यवाणी सुनकर अश्वपति ने सावित्री से अन्य वर ढूंढने के लिए कहा, पर पतिव्रता तथा एकनिष्ठ आस्था वाली सावित्री ने उत्तर दिया, पिताजी मैं आर्य कुमारी हूँ। आर्य नारियां जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान का वरण कर लिया है। अब भी चाहे अल्पायु हूँ या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। वह अपनी सास तथा ससुर की बड़ी सेवा करती। समय बीतता गया। आखिर सावित्री 12 वर्ष की हो गई। उस दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी उसके साथ चल दी। जंगल में सत्यवान ने मीठे मीठे फल लाकर सावित्री को दिए और स्वयं एक पेड़ पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद उसके सिर में भयंकर दर्द उठा।
वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे पास के बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर सिर अपनी जांघ पर रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और प्राणों को लेकर चल दिया। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप सूंघ गया था। सावित्री ने भी यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे आती हुई सावित्री को देखकर यमराज ने उसे लौटने का आदेश दिया, पर उत्तर में वह बोली, महाराज, पत्नी के पत्नीत्व की सार्थकता इसी में है कि वह उसका छाया के समान अनुसरण करे। मैं ऐसा ही कर रही हूँ, मेरी मर्यादा है, इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए भी शोभनीय नहीं। सावित्री की धर्मनिष्ठा देखकर यमराज ने पति के प्राणों की अतिरिक्त कुछ भी वरदान के रूप में मांगने के लिए कहा। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर यमराज के पीछे हो ली। थोड़ी दूर जाने पर फिर यमराज ने मुड़कर देखा तो सावित्री को पीछे ही आते पाया। यमराज ने उसे फिर आगे बढ़ने से रोककर विपरीत दिशा में चलने का आदेश दिया। इस पर सावित्री ने पुनः कहा, धर्मराज, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे अपना सकते हैं? जिस ओर मेरे पति जाएंगे, मेरे लिए भी वही मार्ग सुगम है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा पाकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने 100 भाइयों की बहन होने का वर मांग लिया। यमराज पुनः तथास्तु कहकर अपने पग बढ़ाने लगे। सावित्री अब भी उन्हीं के पीछे चली जा रही थी। यमराज ने मुड़कर देखा तो ठिठक गए और सावित्री से विनम्र निवेदन किया, भद्रे, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। मुँह मांगा वर पाकर सावित्री ने कहा, जीवन दाता, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दो। यमराज तथास्तु कहकर फिर आगे बढ़ गए। सावित्री अब भी यमराज का पीछा ही किए जा रही थी। यम ने फिर मुड़कर देखा। यम ने कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह मांगा वर दे चुका हूँ, इतने पर भी पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री ने विनम्रता पूर्वक दोहराया, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दिया है, पर क्या पति के बिना मैं संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा वर मिलना चाहिए, तभी मैं आपका वर पूरा कर सकूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत की बात जानकर यमराज ने सत्यवान को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। प्राण लेकर तथा यमराज का अभिवादन करके सावित्री उसी बट के नीचे पहुंची जहां सत्यवान ने प्राण छोड़े थे। सावित्री ने प्रणाम करके बट वृक्ष की ज्यों ही परिक्रमा पूरी की, सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री पति सहित अपने सास ससुर के पास गयी। उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। धूम्रसेन ने पुनः राज सिंहासन संभाला। महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। सावित्री भी वरदान के प्रभाव से 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। इन्हीं चरित्रों से भारतीय ललनाएं इस व्रत को करके पतिव्रत धर्म के पालन के लिए पूर्ण आस्था से प्रेरणा पाती हैं। इस प्रकार यहाँ बट सावित्री व्रत की कथा संपूर्ण होती है। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें ताकि आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। जय भारतीय संस्कृति, जय भारतीय संस्कृति, जय भारतीय संस्कृति।